मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। और हम लोग निकल चलते हैं कहाँ, दिल्ली की तरफ। ये प्यारे प्यारे से पहाड़ों को, इन नज़ारों को, राजवीर भाई साहब को मैं बहुत मिस करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार सम्मान दिया। और भगवान जी, बाबा काशी विश्वनाथ जी मुझे हर महीने यहाँ बुलाते रहें। धन्यवाद। तो निकलने से पहले मैं निकल चलता हूँ कहाँ, ओम नमः शिवाय। गणपति महाराज जी, ओम नमः शिवाय। देखिए क्या ऊर्जा है ना। आप अंदर जाओगे, टीका लगाओ, दर्शन करो। देखिए स्वयं बाबा भोलेनाथ विराजे हैं। एक सत्यता बताऊं दोस्तों, यह वह शक्ति है जो सबका बेड़ा पार लगाती है, हर दुखियारे के कष्टों को मिटाती है। आज आप, मैं और हम सब जब इनके दर्शन कर रहे हैं ना, तो इनकी कृपा और इनकी अनुमति है, क्योंकि इनकी अनुमति के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो आपकी मेरी क्या बिसात, लेकिन हम तो इनके प्यारे से बालक हैं। जब भी ये बुलाते हैं हम दौड़े दौड़े चले आते हैं, और हमारे आने की व्यवस्था भी ये स्वयं खुद ही कराते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जिसके भी भीतर सच्चाई, ईमानदारी और नेक नियति है ना, ये उनका साथ सदैव देते हैं। क्योंकि इन्हें कहा जाता है ना, भोले भंडारी। तो जो भोला है वो जीवन में सफलता प्राप्त ज़रूर करता है। भोलेपन का मतलब मूर्ख नहीं होता। भोलेपन का मतलब होता है कि ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति, हर किसी पर भरोसा करने वाला व्यक्ति, सत्यता से चलने वाला व्यक्ति। तो अगर आपको कोई भोला बोले ना, तो खुश हो जाइए, क्योंकि हमारे बाबा का नाम प्रेम से भोला भंडारी कहा जाता है। पार्वती शंभु हर हर महादेव की जय। अपने प्यारे से बाबा जी से आशीर्वाद और अनुमति लेकर हमें निकलना है अब दिल्ली की तरफ। तो हमारे प्यारे से बड़े भाई साहब यानी कि राजवीर सिंह चौहान जी को भी हमने धन्यवाद किया, क्योंकि इन्होंने बहुत ख्याल रखा। और फिर हम बढ़ चलते हैं कहाँ, आगे दिल्ली की तरफ। सफ़र लंबा है, पहाड़ों का है। आज रास्ते में बहुत ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो जीवन में शायद कभी नहीं देखी थी। आइए आपको सारे के सारे रास्ते और नज़ारे दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ आया था ना, तो मैं किसी दूसरे रूट से आया था, लेकिन आज का रूट आप देखिए, कितनी छोटी छोटी सी सड़कें। और आप सोचिए ना कि ये ईश्वर ही तो है, जहाँ पर कोई कल्पना नहीं कर सकता। ईश्वर हम सबको जीवन देता है। ये बहते झरने, ये चलती नदियाँ, ये पहाड़ कितना कुछ हमें सिखाते और समझाते हैं ना। और हर व्यक्ति यहाँ जीने का नया तरीका, नया सलीका लेकर आता है। तो इस शहर ने भी हमें धन्यवाद किया आने के लिए, क्योंकि अब से ये शहर पराया नहीं, अपना जो हो गया है। तो जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे आगे देखिए कितने प्यारे प्यारे से नज़ारे। ऐसा लग रहा था कि यार, मैंने ज़िंदगी में जितनी भी पेंटिंग्स देखी, जितने भी सीनरीज देखी, जितने प्यारे प्यारे लोकेशन देखी, सच में यार वो होती हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ। भी आप अपने घर बैठे हैं, आपको ये देखने में अच्छा लग रहा है ना, तो एक बार प्लीज़ कमेंट कर दो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ जल्दी से कर दो, और मम्मी पापा दीदी भैया सबके फ़ोन्स लो और सब्सक्राइब करवा दो, है ना। और देखिए, अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, आज मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसी चीज़ देखी, शायद मैंने जिसकी कल्पना नहीं की थी। लेकिन ये पहाड़वासी उसके आदी हैं। जैसे जैसे हम इन सुंदर सी वादियों के नज़ारे लेते हुए आगे बढ़ते हैं ना दोस्तों, तो एक धूल सी उड़ती दिखी, और मुझे लगा यार कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ हो रही थी लैंडस्लाइड। देखिए, मात्र 100 मीटर पहले हम लोग थे दूर, और ये पहाड़ गिरने लगा बिल्कुल हमारी बस से मात्र 50 मीटर होगा लगभग, या 100 मीटर के अराउंड। आप सोचिए ना कि ईश्वर, हमारे भोले बाबा, हमारे परमपिता परमेश्वर हमें कितना बचाते हैं, हमारा कितना ख्याल रखते हैं। आप सोचिए, शायद ये मेरी बस पर भी गिर सकता था, लेकिन कहा जाता है ना कि जब उसकी कृपा है तो आपका बाल बांका। देखिए यहाँ सब लोग जो तो पत्थर आ गए,
कर्म के पहिए के साथ साथ धर्म का पहिया साथ लेकर चलिए। और यहाँ सबसे अच्छी चीज़ मुझे पता है क्या लगी, यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, वो लोग तमाशा नहीं देखते। उन्हें लगा कि इतने ज़्यादा पत्थर, इतनी सारी चीज़ें गिर गई, तो सारे के सारे लोगों ने बीइंग अ टीम बनकर जल्दी से रास्ता साफ किया और पूरे ट्रैफिक को निकाला। आज एक बहुत अच्छी चीज़ पता है क्या सीखने को मिली, कि ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखिए, जब तक आप लोगों को देखेंगे, आप वेट करेंगे कि कोई आपके जीवन में या कोई किसी चीज़ को बदलेगा, तो बदलाव नहीं होगा। बदलाव के लिए पहला कदम आपको स्वयं खुद ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन आप पहला कदम उठाएंगे ना बदलाव के लिए, तो सबसे पहले आप अपने जीवन को बदलेंगे, लोगों के नज़रिए को बदलेंगे, और फिर लोग आप पर भरोसा करेंगे और जो आप जीवन में करना चाहते हैं आपका साथ देना शुरू करेंगे। ये कितनी प्यारी लगती है ना ये वादियाँ, लेकिन जब उस पहाड़ियों पर जाकर आप यहाँ से फ़ोटो खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो वो पेन, वो उलझन शायद आप नहीं देख पा रहे हो। लेकिन आपके लिए आपका प्यारा सा भाई ये कितने प्यारे प्यारे नज़ारे लेकर आया ना। देखिए, रास्तों में यहाँ क्रेन खड़ी है, जैसे ही लैंडस्लाइड होती है जल्दी जल्दी से रोड क्लीन हो जाता है। मैं क्यों ना धन्यवाद करूँ हमारी भारतीय सरकार का, मैं क्यों ना धन्यवाद करूँ यहाँ के मुख्यमंत्री जी का, मैं क्यों ना धन्यवाद करूँ हमारे आदरणीय सुरेश चौहान जी का, जो अपने क्षेत्र में इतनी कठिनाइयाँ होने के बावजूद भी अपने सारे के सारे लोगों की मदद करते हैं। ये वही रास्ते, ये वही सीनरीज हैं जो शायद हम लोग देखते हैं मार्केट में, इन तस्वीरों को ले आते हैं, इंटरनेट पर देखते हैं तो फोटो खींचकर अपने वॉलपेपर्स लगा लेते हैं। लेकिन मैं सच बताऊं, अगर हम ये कहते हैं ना हमारे पास समय नहीं है, तो हम बहुत गलत कहते हैं। हर किसी के पास समय होता है, हर कोई व्यस्त होता है, लेकिन व्यस्तता के साथ साथ अस्त व्यस्तता भी आती है मेरे दोस्त। तो अपने जीवन से समय निकालिए, खुद को समय दीजिए, खुद के परिवार को समय दीजिए, उस प्यारी सी कुदरत के करीब जाने का प्रयास कीजिए जो ईश्वर ने हम सब के लिए बनाई है। तो आज उठो और प्लान करो यार अपनी फैमिली के साथ कहीं पहाड़ों पर जाने के लिए। महीने में, 6 महीने में, साल में एक बार जरूर जाओ। देखो हमारा देश कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। विदेशों की बात सब करते हैं, लेकिन ये हमारा प्यारा उत्तराखंड, हमारा हिमाचल प्रदेश, हमारे देश का हर कोना स्वर्ग है दोस्तों। और हम बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारा जन्म भारत की पवित्र धरती पर हुआ। देखिए ना, देखते रहो। आप लोग स्क्रीन पर फोन में देख रहे हो, अच्छा आपने तो टीवी पे लगा रखा है, वेरी गुड। देखिए, मजा लीजिए। ये वादियाँ जब आप यहाँ जाएंगे कितनी सारी फोटो खिंचवाएंगे। और मैं स्पेशली बस में सबसे आगे बैठा था, ड्राइवर के बगल वाली सीट में, कारण क्योंकि यार घर जा रहा हूँ, अब थोड़ा समय लगेगा यहाँ आने में, लेकिन तब तक के लिए आप सब लोगों को ये प्यारे प्यारे नज़ारे दिखाने में मज़ा आता है। और हमेशा एक बात याद रखो, मुझे नहीं पता आपका मेरा क्या संबंध है, हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, एक दूसरे से मिल पाते हैं नहीं, लेकिन मैं सच बताऊं, आप आज मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आज आप मुझे बहुत सारा प्यार और दुआएं दे रहे हैं। कारण पता है क्या है? क्योंकि ईश्वर ने हम लोगों का कनेक्शन बनाया। देखिए वो हिमालय वैली से, है ना, इतना कितना प्यारा लग रहा है। मैं सच बताऊं, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं यार, इवनली शब्द है ही नहीं। जैसे जैसे मैं लगा रहा, मेरा फ़ोन बंद हो गया था, मेरा पावर बैंक बंद हो गया। लेकिन कहा जाता है ना, जब आपके जीवन में कोई संकल्प हो या किसी चीज़ को करने का कुछ रीज़न हो, तो आप वो काम करते हैं। हिमालय वैलीज पर तो देखिए बर्फ़ गिरनी शुरू हो चुकी है, और कितनी दूर दूर तक आप देख पा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पोल्यूशन का नामो निशान नहीं है। तो हम लोग पहाड़ों पर जाएंगे, लेकिन वहाँ के हर प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। मैं अगर पर्सनली आपको कहूँ, अगर आप कभी भी पहाड़ों पर जा रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि यार वहाँ के कन्वेंस को यूज़ कीजिए, क्योंकि हम लोगों को वहाँ गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं है। तो हम अपने आप को भी सेफ रखेंगे टैक्सी के थ्रू, और दूसरों को भी सेफ रखेंगे। और जाइए इस कल्चर को जीना शुरू कीजिए। जैसे जैसे मैं पहाड़ों से नीचे उतरने लगता हूँ, तो क्या सूर्यदेव ने क्या शानदार सी रोशनी की थी। और फिर हम चंबा होते हुए, ऋषिकेश होते हुए धीरे 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 आते हैं कहाँ? धरती माता की तरफ। तो ये देखिए, लेकिन फिर भी पहाड़ खत्म नहीं हो रहे। मैंने जिंदगी में पहली बार इतने पहाड़ देखे यार,
लेकिन सच बताऊं, मेरे जीवन के बेस्ट 6 दिनों में से एक दिन थे। ये देखिए, जन्नत, स्वर्ग, यही है। और ये मेरा भारत देश है। और देखिए, यहाँ के ड्राइवर कितने एक्सपर्ट्स हैं। ये लैंडस्लाइड हो रखी थी, वो देखिए, हम लोग 50 किलोमीटर ऊपर थे इस टाइम पर, ऋषिकेश से। और फिर हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है ना यार, मज़ा आ जाता है। कोई ट्रैफिक जैम नहीं, कोई भी कुछ नहीं। कितनी भी बड़ी समस्या उसको चुटकियों में समाधान कर लेते हैं ये लोग। कारण पता है क्या है? क्योंकि ये सब लोग अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। पहाड़ इनका घर है। और इसी प्रकार हम भी दिल्ली वासी अपनी दिल्ली को अपना घर समझेंगे, गंदगी नहीं मचाएंगे, पोल्यूशन कम फैलाएंगे और सबके साथ प्यार प्रेम से रहेंगे। पूरे 6 घंटे का सफर तय करने के बाद फाइनली मुझे गंगा जी पृथ्वी लोक यानी कि धरती पर बहती हुई दिखी। हम पहुंच जाते हैं हरिद्वार। पहले ऋषिकेश पहुंचता हूँ, ऋषिकेश से फिर मैं निकल चलता हूँ हरिद्वार, जहाँ से मेरी बस थी। लेकिन अगर आप कभी भी उत्तरकाशी से आ रहे हो तो डायरेक्ट ऋषिकेश से बसेस लेना, जो आपके लिए आसान पड़ेगा। मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मेरा 1 घंटा थोड़ा ख़राब हुआ, थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ, लेकिन अच्छा हुआ क्योंकि आप परेशान नहीं होंगे। तो कभी भी उत्तरकाशी से आ रहे हैं तो ऋषिकेश वाले हाईवे से आइए, और ऋषिकेश से बहुत सारी बसेस हैं जो आप ले सकते हैं, जिससे आपका टाइम बचेगा, आपकी मेहनत बचेगी, आपके एफर्ट्स बचेंगे और आपका पैसा बचेगा। तो फाइनली ये बस देवी भी आ चुकी है और हम निकल चलते हैं कहाँ? बाकी घर की तरफ। और फाइनली कमर सीधी करने का मौका मिलता है। मैं पहुंच जाता हूँ अपने प्यारे से शहर दिल्ली वापसी। वहां से यहाँ तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा। आपका आशीर्वाद, दुआएं ऐसे ही बनाए रखिए। खुद पर, भगवान पर भरोसा रखिए। आपके सपने पूरे होंगे। कल मिलते हैं।